हेलो फ्रेंड्स, मैं रामेश्वर। मैं आज से अपना यूट्यूब चैनल शुरू करने जा रहा हूँ। मेरा चैनल का नाम है स्टडी विद मिश्रा और इसमें आपको मैं इंग्लिश का क्लास करने जा रहा हूँ और मैथ्स का क्लास करने जा रहा हूँ और भी डिफरेंट कोर्सेज कर डिफरेंट सब्जेक्ट की क्लासेस करने जा रहा हूँ। साथ में मैं कुछ धार्मिक बातें भी आपको बताऊँगा और मैं उसके साथ-साथ मेरी जो 20-25 साल से अपनी टीचिंग एक्सपीरियंस है, वो भी हम आपके साथ शेयर करूँगा। हमें उम्मीद है आप हमारा सहयोग करेंगे, हमारा साथ देंगे और मैं अपना बेहतर से बेहतर करने की कोशिश करूँगा। हाँ, तो आप जैसा देख रहे हैं कि कौन सी हेल्पिंग वर्ब के साथ कौन-सा वर्ब का फॉर्म हमने बता दिया। कौन सी हेल्पिंग वर्ब के साथ कौन-सा वर्ब का फॉर्म बता दिया। पिछले 22 हेल्पिंग वर्ब्स थे। पिछले 22 हेल्पिंग वर्ब्स में सारे हेल्पिंग वर्ब्स के साथ कौन सी हेल्पिंग वर्ब के साथ कौन-सा वर्ब का फॉर्म। अब हम प्रोनाउन पे आते हैं, ठीक है? अब प्रोनाउन पे आते हैं तो सबसे पहले प्रोनाउन में क्या है? एम। एम एक ऐसा हेल्पिंग वर्ब है जो कि सिर्फ आई प्रोनाउन के साथ लगता है। वाज, आई, ही, सी, इट, नेम सिंगुलर, आर, आवर, यू, वी, दे प्लुरल, इज, डज, हैज बीन, ही, सी, इट, नेम सिंगुलर और डू, हैव बीन, आई, वी, यू, दे प्लुरल के साथ लगता है। और डिड, हैड बीन ऑल के साथ लगता है। ऑल का मतलब ये हो गया जितना भी प्रोनाउन है वह ऑल के अंदर में आ जाता है। ऑल के अंदर में आप कह सकते हैं ही, सी, इट, नेम सिंगुलर, आई, वी, यू, दे प्लुरल, ही, सी, इट, नेम सिंगुलर, आई, वी, दे प्लुरल। तो ये डिड, हैड बीन ऑल हेल्पिंग वर्ब के साथ, ऑल प्रोनाउन के साथ लगता है। और उसके बाद शैल बी, शैल हैव बीन आई, वी के साथ लगता है। विल बी, विल हैव बीन आई, वी और बाकी के साथ लगता है। तो थोड़ा सा हम ये देखते हैं जो कि आखिर किस टेंस का कौन सा हेल्पिंग वर्ब है यहाँ पे। तो जैसे आप देखते हैं एम जो है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का है, वाज जो है सो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का है, आर वेयर क्या है ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का है, इज जो है सो आपको प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का है, डज जो है सो प्रेजेंट इंडेफिनिट का है, वाज हैज बीन, हैज जो है सो प्रेजेंट परफेक्ट का है, हैज बीन प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का है, डू प्रेजेंट इंडेफिनिट का है, हैव प्रेजेंट परफेक्ट का है, हैव बीन प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का है, डिड पास्ट इंडेफिनिट का है, हैड पास्ट परफेक्ट का है, हैड बीन पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का है, शैल फ्यूचर में आ गया। अब शैल फ्यूचर इंडेफिनिट का है, शैल बी फ्यूचर परफेक्ट का है, शैल हैव फ्यूचर कंटिन्यूअस का है, सॉरी फ्यूचर कंटिन्यूअस का है शैल बी, शैल हैव फ्यूचर परफेक्ट का है और शैल हैव बीन फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस का है। विल बी, तो विल जो इसमें है यह फ्यूचर इंडेफिनिट का है, विल बी फ्यूचर कंटिन्यूअस का है, विल हैव फ्यूचर परफेक्ट का है एंड विल हैव बीन फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस का है। तो इन सबके साथ हेल्पिंग वर्ब आई, वी छोड़ बाकी के साथ लगता है। तो इससे पहले जैसे मैंने बताया 22 हेल्पिंग वर्ब थे। देयर आर 22 हेल्पिंग वर्ब्स इन द इंग्लिश ग्रामर। There are 22 helping words in the English grammar and in the tenses also. और हमारे पास प्रोनाउन क्या है? तो प्रोनाउन क्या है? ही, सी, इट, नेम सिंगुलर, आई, वी, यू, दे प्लुरल। इसको तो आप रट्टा मार दो, ही, सी, इट, नेम सिंगुलर, आई, वी, यू, दे प्लुरल। ही, सी देखिए कैसे हम रट्टा मार रहे हैं, ही, सी, इट, नेम सिंगुलर कैसे रट्टा मार रहे हैं, ही, सी, इट, नेम सिंगुलर, आई, वी, यू, दे प्लुरल। ये दो बड़ा इंपॉर्टेंट टास्क है। ही, सी, इट, नेम सिंगुलर, आई, वी, दे प्लुरल। बस इसको इस तरह से रट्टा मार लेना, ही, सी, इट, एक साथ ही, सी, इट, नेम सिंगुलर करके ही, सी, इट, नेम सिंगुलर बार बार यूज हो रहा है और आई, वी, यू, दे प्लुरल भी बार बार यूज हो रहा है। तो इससे आप क्या देख रहे हो? कुछ डिफरेंट आपको लग रहा है। डिफरेंट क्या लग रहा है? तो डिफरेंट ये लग रहा है जो कि हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट नहीं शुरू पहले किया, प्रेजेंट होता है क्या, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, फिर प्रेजेंट का पूरा टेंस बता दिया जाता है, फिर उसका पास्ट इंडेफिनिट, फिर पास्ट का पूरा टेंस बता दिया जाता है, फिर फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर का सारा टेंस बता दिया जाता है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, हम किसी टेंस को अभी स्टार्ट नहीं कर रहे हैं, हम अगले एपिसोड में स्टार्ट करेंगे, टेंस सेपरेट स्टार्ट करेंगे और फिर हम उस तरह से भी स्टार्ट करेंगे जो टेंस जो है सो प्रेजेंट इंडेफिनिट किए पहले, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस उसके बाद किए, पूरे प्रेजेंट को खत्म किया, ऐसा नहीं कुछ करेंगे, हम बिल्कुल डिफरेंट करेंगे। क्योंकि आप जो कुछ एक ट्रेडिशनल है वो तो आप पढ़ते ही आए हो, ट्रेडिशनल टेंस आप पढ़ते ही आओ, तो उससे क्या होता है टेंस याद नहीं हो पाती है। आप देखेंगे बहुत सारा स्ट्रगल करते हुए बच्चे कहते टेंस ही नहीं याद होता, टेंस ही नहीं याद होता है। लेकिन टेंस याद होता है, बहुत आसान तरीके से होता है, उसकी ट्रिक है, एक सिस्टमेटिक तरह से पढ़ाया जाए तो टेंस बिल्कुल याद होगा। जिस तरह से हम आपको पढ़ा रहे हैं, हम सबसे पहले सारे हेल्पिंग वर्ब 22 हेल्पिंग वर्ब्स को इससे पहले आपको बता दिए हैं।
22 हेल्पिंग वर्ब्स है उसको आपको अच्छी तरह से याद कर लेना है। उसके बाद जो प्रोनाउन हम अभी बताए इनको अच्छी तरह से याद कर लेना है। और उसके बाद एक चीज हमें बताना है आज के एपिसोड में, जो कि सिंस और फॉर है। सिंस और फॉर है, तो ये सिंस और फॉर क्या है? तो जैसे हम आपको बताए थे जो कि सिंस और फॉर जो है यूज आया था हैज बीन, शैल हैव बीन, विल हैव बीन का प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस जो है, जो भी परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है उसमें सिंस फॉर का यूज आ रहा है। ये सिंस फॉर किसके लिए आता है? तो टाइम के लिए आता है, टाइम के लिए। तो इसको हमें थोड़ा समझना है, सिंस फॉर कहाँ सिंस लगता है, कहाँ फॉर लगता है। अदरवाइज मैं सारे 22 हेल्पिंग वर्ब्स बता दिया, he, she, it, name, singular, I, we, you, they, plural, ये सारे प्रोनाउन हो गए आपको। उसके बाद is, am, are, was, were, shall be, will be, उसके साथ आपको फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ing बता दिए। उसके बाद जो है उससे पहले आपको बताए थे has been, have been, had been, shall have been, will have been, जिसके साथ फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब तो लगता है प्लस ing लगता है प्लस सिंस फॉर लगता है, has, have, had, shall have, will have। इससे पहले वाले पेजेज में बताए हैं, इससे पहले वाले पेज में बताए थे हैज, हैव, हैड, शैल हैव, विल हैव, जिसके साथ थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लगता है। फिर चीज है आपको सिंस और फॉर। सिंस फॉर आपको देखना है, सिंस फॉर कहां लगता है? सिंस और फॉर सिंस फॉर का यूज। तो सबसे पहले नॉर्मल रूप से आप बता समझिए जो सिंस जो लगता है सो डिफिनिट के साथ लगता है। किसके साथ लगता है? डिफिनिट टाइम के साथ, डिफिनिट टाइम के साथ। और फॉर लगता है इनडिफिनिट टाइम के साथ। इनडिफिनिट के साथ। अब डिफिनिट में क्या आता है? जैसे 4 o'clock हो गया, 4 o'clock हो गया, टुडे हो गया, ये फिक्स टाइम है टुडे, आज, यस्टरडे, यस्टरडे, 4 PM, 2 AM, 4 PM, 2 AM। अब ये 4 PM, 2 AM का मतलब ये नहीं हुआ कि 4 PM ये 2 AM, बहुत सारे 6 PM, 5 PM, 10 PM, 9 PM, PM जो भी आएगा उन सब के साथ सिंस लगेगा। 2 AM का मतलब सिर्फ 2 AM ही, जो कुछ भी आएगा 3 AM, 4 AM, 5 AM, 6 AM इन सारे के साथ लगेगा। और 4 o'clock में भी उसी तरह की बात है। टुडे हो गया, यस्टरडे हो गया, प्रीवियस डे हो गया, प्रीवियस डे हो गया, ETC मान लीजिए, ETC। ओके, नहीं थोड़ा सा नेम ऑफ डेज आ जाएगा, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, ऐसा सारे नेम ऑफ डेज। नेम ऑफ ईयर्स, नेम ऑफ मंथ्स भी आ जाएगा, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जो कुछ भी होता है नेम ऑफ मंथ में जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, ऑल 12 मंथ्स। और फिर उसके बाद नेम ऑफ ईयर्स, जैसे 2026 AD, 700 BC एक्सेट्रा, बहुत ज्यादा। ठीक है, तो इससे आपको आ गया जो भी महीने का नाम है जनवरी, फरवरी, मार्च, सन का नाम है, ईस्वी का नाम है 2005, 2006, 2026 AD, BC, जो कुछ भी है इन सब के साथ यस्टरडे, PM सारी चीज। ठीक है, तो नॉर्मली आपको ये समझना है सिंस जो आ रहा है डिफिनिट टाइम के साथ है, डिफिनिट टाइम के साथ है, और फॉर जो आ रहा है इनडिफिनिट के साथ है। अब इनडिफिनिट में क्या हो गया? जैसे 2 आवर्स, इसमें कोई टाइम फिक्स नहीं है कितने बजे से कितने बजे तक। 2 आवर्स, 6 डेज, कोई टाइम फिक्स नहीं है। ये 6 डेज कब से कब तक कुछ नहीं है, बस 6 डेज है, 2 आवर्स है।
5 मंथ्स है, 5 मंथ्स है, 10 ईयर्स है, 10 ईयर्स है, और आवर्स, डेज, मंथ्स, ईयर्स, 10 डेज, लॉन्ग टाइम, लॉन्ग टाइम, ईटीसी मान लीजिए, ईटीसी मान लीजिए। तो ये आपको इंडेफिनिट में आ गया, फॉर का यूज हो गया इंडेफिनिट टाइम के लिए, और सिंस का यूज हो गया डेफिनिट टाइम के लिए। तो आज के लिए हमारी समझ से काफी है। तो एक बार रिकैप कर लेते हैं, 1 मिनट की बात है। जो हमने आज कौन सी क्लास की है, आज जो हमारा टॉपिक था वह मेनली फोकस था 22 हेल्पिंग वर्ब्स के साथ, 22 हेल्पिंग वर्ब्स के यूज के साथ था, और जो है सो प्रोनाउन का यूज के साथ है। कौन सा प्रोनाउन कौन सी हेल्पिंग वर्ब के साथ आता है, और कौन सा हेल्पिंग वर्ब्स के साथ कौन सी वर्ब का फॉर्म आता है। और फिर उसके बाद जो सिंस फॉर टाइम के लिए हम आगे यूज करेंगे टेंस में, तो उसके लिए सिंस फॉर कहाँ आएगा, तो सिंस डिफिनिट टाइम के साथ और फॉर इनडिफिनिट टाइम के साथ है। तो इतना आज के लिए काफी है, और जब हम आगे नेक्स्ट एपिसोड करेंगे उसमें अब हम सेपरेट करके टेंस बताएंगे। तो मेरा टेंस भी बताएंगे, तो हम टेंस ऑर्डरली नहीं बताएंगे, टेंस हम अपने हिसाब से बताएंगे, डिफरेंट टाइप से बताएंगे, और अलग टाइप से बताएंगे, जो कि सिस्टमेटिक होगा और जो कि आपको याद करने में, लर्न करने में बहुत ही सहूलियत होगा। ओके, तो सी यू इन नेक्स्ट एपिसोड। थैंक्स। अगर आपको पसंद आई होगी तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक कीजिएगा।